हेलो फ्रेंड, हम आज बेबी गर्ल के लिए जंपसूट बनाने जा रहे हैं जो हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे। हमारे कुल लेंथ आती है 34 इंच। हमें पहले कोठे का कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम हमारी कोठे की लेंथ रखेंगे 14 इंच। आधा इंच हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमारी सिलाई में जाएगा। यहाँ देखिए, शोल्डर हमारा आता है 9.5 इंच, तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा आर्मोल रखेंगे हम 6.25 इंच। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे, हमारी चेस्ट आती है 22 इंच। 22 का चौथा भाग हमें रखना है। यहाँ पर 22 का चौथा होता है 5.5, प्लस हमें 2 इंच यहाँ पर मिलाना है, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे हम कमर में भी 7 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये बच्चों का है तो कम ज़्यादा नहीं होता, ऊपर नीचे थोड़ा सा ही कम ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ पर आर्मोल शेप ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारा शोल्डर रखेंगे 3 इंच और 2 इंच हम हमारा नेक रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और यहाँ से हम रखेंगे आगे वाला नेक 5 इंच। इस तरह से 5 इंच ले लेंगे और पीछे वाला हम रखेंगे इतना से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये वाला भी फ्रंट, ये वाला बैक। उस यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे बैक पार्ट का इस तरह से कटिंग लेंगे हम। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर पहले हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसे इस तरह से दे देंगे शेप। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इतना सा हम राउंड को क्रॉस ले लेंगे। अब इन दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे हम। अब आगे वाले की कटिंग कर लेंगे हम। ये हम मम्मा डॉटर कॉम्बो सेट बनाएंगे। देखिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे। यहाँ से हमने जैसे रखा था वैसे 2 इंच रख कर इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। और यहाँ से इस पार्ट को अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम जिप लगाएंगे, कर लेंगे। तो इसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारी स्लीव लेने वाले हैं 5 इंच, प्लस यहाँ पर देखिए 5 इंच हम लेंगे। यहाँ पर 3 इंच हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लूजर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इसे यहाँ पर कर देंगे। यहाँ से हम हमारी स्लीव की शेप ले लेंगे इस तरह से। अब हम पैंट की कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम पैंट की कटिंग करेंगे तो हमें नीचे की लेंथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पर देखिए 22.5 इंच हमने यहाँ पर रखी, प्लस यहाँ पर हम 1 इंच की हमारी मोरी आएगी, तो हमारी लेंथ आएगी 21 इंच। यहाँ पर प्लस 1 इंच का बेल्ट लगाएंगे हम। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमें कमर का चौथा भाग रखना है, प्लस 2 इंच हमें लूजिंग के लिए रखना है, तो हमने रखा है 7.5 इंच। यहाँ पर भी हमने हिप साइड हमारी जितनी आती है उसका चौथा भाग रख कर प्लस 2 इंच इसमें मिला लेना है। यहाँ पर भी इससे निशान लगा लिया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से चौरस बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा जितना आता है उसे इस तरह से कर कर बीचों बीच एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 2 इंच प्लस इस तरह से कर कर यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे जहाँ पर हमारी हिप साइड आती है वहाँ पर, और हम हमारी मोरी रखेंगे 5.5 इंच। तो इसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। इसे हम इस तरह से कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर कर, ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया हमने। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमने 9 इंच रखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 7 इंच रखा है। इसे हम इस तरह से कर कर यहाँ पर देखिए, जब हम स्टिच करेंगे तब हम इसे दिखाएंगे आपको कि आपको कैसे करना है। अब इसे साइड में कर कर यहाँ पर हम बैक पार्ट कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख कर यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब जगह पर अपने 2-2 इंच छोड़ लेना है। देखिए ऊपर की साइड भी आपको 2 इंच छोड़कर यहाँ पर क्रॉस लगा लेना है। अब ये देखिए पैंट की कटिंग तो हो गई है। अब हम बेल्ट निकाल लेंगे जो हमारे कमर में आएगा। पीछे वाला हम रखने वाले हैं 12.5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 5 इंच का निकालने वाले हैं। इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे। और आगे वाला ये देखिए, आगे वाला हम रखने वाले हैं 7 इंच। इसने हमें 2 फोल्ड किया हुआ है देखिए। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। पहला पार्ट बना लेंगे। देखिए तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कैनवास लगाकर इस तरह से इसे कर लिया है। तो यहाँ पर आप इसी तरह से नेक के आकार का पट्टी लगाकर यहाँ पर कैनवास लगाकर इसे प्रेस लगा लेना। बाद में यहाँ पर हम लगाकर इसे स्टिच करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर ली। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इस तरह से कर कर ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए इसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, बाद में हम निकाल लेंगे प्रेस लगाकर। अब ये देखिए ऊपर की साइड हो गया। अब नीचे की साइड यहाँ पर जो हम पैटर्न बनाने वाले हैं इसमें भी हम इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस तरह से हमने कैनवास लगा कर किया है। यहाँ पर भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम इसी तरह से इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर बाद में हम प्रेस लगा लेंगे। अभी के लिए हम सिलाई लगा लेते हैं, बाद में प्रेस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम बीच वाले पार्ट में इस तरह से क्रीज लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब इसे पहले साइड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे पट्टी की है। इसे हम इस तरह से यहाँ पर कर कर इस साइड हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे अंदर की साइड। इस तरह से हमें इसकी पैटर्न करनी है। फाइनली इसका लुक बहुत अच्छा आता है आपके बच्चों पर। अगर आप एक बार ट्राई जरूर करना। ये हम 5, 6, 6 साल की बच्ची के लिए बना सकते हैं। अब ये देखिए हमें पीछे वाले पार्ट में इनविजिबल जिप लगाई है। अगर आपको नहीं आता तो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना। ये देखिए बैक पार्ट है, इसे हम इसके साथ जोड़ लेंगे यहाँ पर। अब हम ये देखिए आसन का पार्ट बना लेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से कटिंग की है इसकी।
अब सबसे पहले इस तरह से आसन में सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट में। यहाँ पर वैसे हम इस तरह से कर कर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम पीछे वाले पार्ट के लिए निकाला है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। पहले जो हमारा लूजर वाला पार्ट आने वाला है उसे लगा लेंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए, तो हमने लूजर कितना लिया है, एक बच्चे की कमर थोड़ी कम पतली है, इसलिए मैंने देखिए 9 इंच लिया है। आप अपने बच्चे की कमर के हिसाब से ले लेना लूजर। अब लूजर को हमें इस तरह से यहाँ पर रख कर, ये देखिए, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो हम पहले इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से इसे फिट कर लेंगे पहले। अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हम ये आसन वाला पार्ट पहले बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम छोटा सा टक्स लगा लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट में टक्स लगा लिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे इस तरह से रखकर यहाँ पर पॉकेट बना लेंगे, जो हमने कटिंग में दिखाया था आपको। अब यहाँ पर आपको इस तरह से रखकर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है, इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ पर हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए, अब इसे हम इस तरह से कर कर यहाँ पर देखिए, इसे फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ऊपर की साइड पे हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने एक पॉकेट पहले से बना लिया है। देखिए पॉकेट कितना अच्छा तरीके से बना है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये पार्ट हमारे बन गए। अब यहाँ पर आगे के पार्ट में हमें इस तरह से इसे लगा लेना है। देखिए इस तरह से। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, तो पीछे वाला पार्ट भी हमने इसी तरह से लगाया है। पीछे वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना होगा, आपको खींच के लगाना है। अब हम स्लीव्स कर लेंगे। तो स्लीव्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लीव्स लिए, यहाँ पर देखिए एक तरफ हम अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये लूजर लिया है। लूजर आप अपने बच्चे के हाथ के हिसाब से ले लेना। यहाँ पर हम इस लूजर को लॉक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम खींच कर लगाएंगे।
स्लीव्स हमने बना ली है। यहाँ पर हम ये इस तरह से स्लीव्स लगा लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से देखिए गैदरिंग्स लगा लेंगे, बाद में यहाँ पर जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स कर लेते हैं। स्लीव्स को इस तरह से कर कर यहाँ पर बीचों बीच हमें कट लगा लेना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लगानी है हमें। इतने तक आकर यहाँ से हमें क्रीज लगाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इसे उल्टा कर कर दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे नीचे की साइड और यहाँ पर बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने 1 फोल्ड तो पहले से ही किया है, अब हम ये कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पर बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे, बाद में इसे सीधा कर कर दिखाती हूँ आपको। एक सिलाई। फाइनली इसका लुक बहुत अच्छा है। बच्चे को पहना कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।